हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग। बाकी ब्लॉग की तरह ये ब्लॉग भी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मुझे पता है ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा बिकॉज ऑब्वियसली ये ब्लॉग इम्पोर्टेंट है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस ब्लॉग में, तो चलिए मैं बता देती हूँ। दोस्तों ये ब्लॉग है दिल्ली मेरे मायके का, जहाँ मैं गई थी घुघुती मनाने। आई नो एक नया क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। भाई बहन फोटो खिंचा रहे, क्या बात है क्या। चलने तो दे चलने तो दे। यहाँ हम आ चुके हैं दिल्ली घुघुती मनाने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी शादी हाल ही में हुई है और कुमाऊनी संस्कृति के अनुसार शादी के बाद का पहला त्योहार लड़की अपने मायके में मनाती है। अब बात करते हैं त्योहार की। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ मकर संक्रांति मनाने आई हूँ, जिसे भारत देश में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में उत्तरायण, आसाम में माघ बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, अधिकतर क्षेत्रों में मकर संक्रांति और हमारे उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम घुघुती भी कहते हैं। अब बनाते हैं घुघुती। हमारा जैगरी सिरप हो गया है तैयार। घुघुती बनाने की पूरी रेसिपी मैं आपको वीडियो के बीच में शेयर जरूर करूंगी। साथ ही साथ जब हम घुघुती बना रहे होंगे तो मैं आपको बताती रहूंगी कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। सबसे पहले हमें आटा और सूजी बराबर मात्रा में लेना है, फिर उसमें अजवाइन, सौंफ और घी डालना है। इन सभी चीजों की क्वांटिटी आप कितना घुघुती बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करती है। अब इन चारों को अच्छे से मसल कर हमें मिक्स करना है। सो बेसिकली हमें इसका एक डो तैयार करना है, यानी कि आटे की तरह गूंदना है। लेकिन सबसे पहले डाले हुए 4 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेना है। फिर बारी आती है जैगरी सिरप की, यानी कि गुड़ के पानी की। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, इस आटे को गूंदने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं है। जो हमने जैगरी सिरप बनाया है उसी सिरप से हमें इस आटे को गूंदना है। शुरू में आपको जैगरी सिरप थोड़ा ही डालना है और उसे अच्छी तरह से मिला लेना है। ध्यान रहे आटे को आप बार बार मसलते रहें। इसी तरह थोड़ा थोड़ा जैगरी सिरप डालकर आपको आटा तैयार करना है। एक बात और ध्यान रहे दोस्तों, ये आटा गीला नहीं होना चाहिए। अच्छी घुघुती बनाने के लिए आपको आटे को थोड़ा सा सख्त रखना पड़ेगा। जब ये आटा बनकर तैयार हो जाता है, फिर सरसों की तेल की मदद से हम इसकी आकृतियाँ तैयार करते हैं, जैसे घुघुती यानी चिड़िया, ढोलक, चक्री इत्यादि। जब तक घुघुती बनाने के लिए हम डो रेडी करते हैं, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि घुघुती है क्या। असल में घुघुती मकर संक्रांति ही है, जिसे हम उत्तरायणी का त्योहार बोलते हैं। इसी के नाम पर उत्तरायणी कौतिक के मेले भी लगते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा लॉजिकल रीजन पर। मकर संक्रांति का यह त्योहार सूर्य के दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार एक नई, अच्छी, स्वस्थ और समृद्ध शुरुआत का दिन कहा जाता है। अब बात आती है कि हम उत्तराखंडी इसे घुघुती क्यों कहते हैं। इसके पीछे काफी सारी लोक कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी राजा चंद, उनकी पत्नी और उनके बेटे निर्भय की है। काले कौआ काले घुघुती माला खाले, तू मेरो बड़े ली जाए, मी सोनू को घड़ दी जाए। इसी तरह से घुघुती नाबासा नामक ये गाना उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। तू गाना गा घुघुती न बासा मेरो परे देखा बर्फिलो लदागा घुघुती न बासा। इस प्रक्रिया में घर के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों अगर आप घुघुती बनाएं तो सुबह बनाएं और फिर इसे कुछ टाइम तक के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। शाम तक आप इसे फ्राई कर लें और फिर देखिए आपके घुघुती कितने क्रिस्पी एंड सॉफ्ट बनेंगे। दोस्तों घुघुती एक इमोशन की तरह है। इस त्योहार के साथ हम सभी के कितने सारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। और अब यहाँ तलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घुघुती तलने के बाद कुछ घुघुती कौवों के खाने के लिए अलग से रखी जाती है और फिर इनकी मालाएं तैयार की जाती है और सबसे पहले घर के छोटों को वो मालाएं पहनाई जाती हैं। अगली सुबह हमने वानी, गौरांश और हरीश को ये मालाएं पहनाई। साथ ही एक एक माला प्रतीक और समिष्टा को भी भिजवाई गई। और यहाँ बच्चे माला पहनकर तो खुश हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्कूल से आने के बाद जब मैंने गौरांश से पूछा गौरांश क्या हुआ, गौरांश बोलता है मोई 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 मोई।